जय मरी माता दोस्तों। स्पिरिचुअल ध्यान चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ फिर से। जानकारी का विषय है। यहाँ कोई साधना नहीं या कुछ नहीं, ऐसे लोगों पर जो हाँ तंत्र में रुचि रखते हैं, तंत्र को जानना चाहते हैं, तंत्र को समझना चाहते हैं। वरना क्लिक बेट करके या लोगों को भ्रमित करके काफ़ी सारी साधना डाली जा सकती है और की जा सकती है, पर मेरा वो काम नहीं है। आज मैं पेड़ों पर बात करने आया हूँ कि पेड़ों पर क्या होता है जो तंत्र उस पर सबसे ज़्यादा हो। लकड़ियों पर, जड़ों पर। जैसे कई लोगों की मेरे पास एक ऐसी रिक्वेस्ट आई कि उन लोग बबूल कर रहे हैं जो, तो बबूल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उन लोग बबूल कहीं बाहर जाके नहीं कर पा रहे, और बाहर जाने से सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। क्योंकि कई लोग चाहते हैं घर पर करें, तो उन लोग क्या कर सकते हैं बबूल साधना के लिए कि बबूल के 7 कांटे और उसकी जड़ तोड़ करके घर पे लाकर चौकी बना के कर सकते हैं उस पर। जैसे कपालनी, बकरे की कलेजी और कोरी तलवार, सिंदूर, नारियल, कपड़ा लाल वगैरह लेके जो वट के पेड़ में करते हैं, शमशान के पास वट का पेड़ होना चाहिए उस पे। तो उस पे क्या होता है, केले के पेड़ में करते हैं, केले के पेड़ में क्या होता है। तो ये सारी चीज़ पेड़ पर ही क्यों? आपको पता है इस पूरे ब्रह्मांड में पेड़ ही एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा देते हैं, कभी वो हमसे कुछ लेते नहीं। सिर्फ वो कार्बन डाइऑक्साइड अपन से लेते हैं, CO2। वो भी हम छोड़ते हैं तो वो लेते हैं। दूसरी चीज़ ये कि पेड़ से काफ़ी ज़्यादा आप तांत्रिक सीख सकते हैं। जैसे आप अगर देखा जाए, बबूल में प्रेतराज, दानवराज और चुड़ैल, भूत, भूतेश्वरी, इन सब का वास होता है। पीपल में बड़ा दानव, लालमुखी दानव, नकटावीर दानव, कपालनी, है ना, इन सब चीज़, चिची पिशाचनी, यक्षिणी, योगिनी, जोगनी, भूलनी, गोणी, नटभेड़ी, इन सब चीज़ का निवास स्थान होता है। दूसरी चीज़, अब अपन आते हैं मदार पे। जैसे मैंने मदार पे कल भी एक वीडियो बनाई, उस पर एक चीज़ बताना मैं भूल गया। जिसकी बिक्री नहीं चल रही हो, तो आग की जड़ को ला करके होलिका की राख के साथ मिला करके धो लीजिए और उसको काले धागे में दुकान के सामने टांग दीजिए। बहुत अच्छा आपका माल निकलेगा। आपकी जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार है वो बहुत अच्छा चलेगा। दूसरी चीज़, ऐसे कई सारी उपाय हैं कि जैसे बोलते हैं ना कि पिशाचनी करना है किसी को, तो पिशाचनी घर पे मंत्र जाप कर रहे हैं आप, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, तो उसके लिए एक प्रॉपर पेड़ बनाया गया है, उस पेड़ पे करें। जैसे सफ़ेद पलाश, जिसको देहाती लैंग्वेज में छोला बोला जाता है, तो सफ़ेद पलाश में आप क्या कर सकते हैं, कौन सी यक्षिणी उसमें सिद्ध कर सकते हैं, कौन सी पिशाचनी उसमें सिद्ध कर सकते हैं, क्या देवी उसको बुला सकती हैं अपन उस पर, किस औरा मंडल की चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्या बबुल में एक ही शक्तियाँ रहती हैं, क्या पीपल में एक ही शक्तियाँ रहती हैं। तो वो सारी चीज़ों का ज्ञान लेना, जड़ियों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिर्फ आँख के पेड़ में अगर आप उसको दीपावली में सिद्ध करें या फिर धनतेरस के दिन से सिद्ध करना चालू करें दिवाली तक, अगर आप मेडिसिन में जा रहे हैं, मेडिसिन और औषधि में धन्वंतरी देव के मंत्रों से, तो सिर्फ आँख के पेड़ में 16 प्रकार का कैंसर ठीक हो सकता है। पपीते के पेड़ से, जिसको प्लेटलेट की बीमारी है, अगर आप उसको अभिमंत्रित करें तो आप काफ़ी सारी चीज़ें उससे कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तंत्र मंत्र यंत्र, इनसे आप देख सकते हैं कि काफ़ी कुछ आप देखने मिलेगा। जैसे वीर, अब बोलते हैं मशान किस में रहता है, बरगद का पेड़ पकड़ लो उसमें भी होता है। बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं, खबीस, जिन। अब जिन तो आपको नॉर्मली किसी मज़ार पे मिल जाएंगे, है ना। किसी भी मज़ार पर जाइए, कोई भी मरे गिरे की मज़ार पर जाइए, आपको मिल जाएंगे। 41 दिन के अंदर ही वो धूप दीप अगरबत्ती करेंगे आप, तो वो आपके पास आना चालू कर देंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं, आप देखेंगे कि आपको आपके ऑरा मंडल पे मिल जाएगी। जैसे अरंडी का पेड़ जो होता है, अब अरंडी के पेड़ में क्या होती हैं ये बताइए। उसको सोधनिया बोलते हैं, ठीक। सोधनिया देहाती लैंग्वेज है, और उसका अगर बोला जाए एक तंत्र की भाषा में, तो उसको डायन, डाकनी, ये सारी चीज़ें शक्तियाँ उसमें होती हैं। डायन डाकनी दोनों अलग हैं, लेकिन उसमें वो होती हैं। तो ये सब जानकारी होना आवश्यक है, अपन उसको उसके नीचे लेकर चले जाएं। अब जैसे चांदनी का पेड़ जो होता है, सफ़ेद चांदनी, उसमें भी काफ़ी तांत्रिक प्रयोग ऐसे हैं कि जिससे आप बड़े बड़े भूत भगा सकते हैं सिर्फ एक फूल से। तो वो सारी चीज़ें हैं कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। अब वो सफ़ेद फूल में कौन चलता है, चांदनी के, माता काली, है ना। आँख में बाबा भैरव,
है ना। इसलिए जैसे कई लोगों को मैंने पहले भी बताया और अभी भी वही चीज़ बोल रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि नहीं, ऐसी बात है वैसी बात है, बाबा भैरव से बहुत बड़े हैं वो बुलाकी। भाई वो भैरव है, ये चीज़ समझो। भैरव है वो भैरव, जिसने ब्रह्मा का सर नहीं छोड़ा, ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई। तो क्या है वो बुलाकी से डरेगा? बुलाकी मतलब क्या ही वो, मैंने देखा यूट्यूब पर काफ़ी उसको बोला गया है। अब जैसे लोग कई बोलते हैं मरी माता और मरी एक ही है। मरी अलग है, मरही अलग है। यूट्यूब पर इतना मरी को लेकर के बोला जाए फैला हुआ है गलत चीज़ें, कि वो असहनीय है। तो खैर, उन लोग अपना कर्म कर रहे हैं, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। तो ये जानकारी आप लीजिए कि कौन से पेड़ में क्या आवश्यकता होती है। गुलमोहर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मोहनी दाने में भी बहुत सारी चीज़ें, तो मोहनी पेड़ भी होता है। अमरबेल में बहुत सारे विध्वंसक चीज़ें चलती हैं, सत्यानाशी, विद्यानाशी, तिलियाकंद, भकीराकंद, भंगारू। ये सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप किए जा सकते हैं जिससे आप जिंदा खून देख सकें उसमें, और अपना काम करें, उसमें करवा सकें। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी पसंद आई, आप ज़रूर बताइएगा। जय माँ मरी।